अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जावेद अब्बास कादरी आगरा से। अली नेटवर्क ये हमारा ही चैनल है नया, और एक हमारा पुराना चैनल है स्टूडियो 7 आगरा के नाम से। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और आप इस वीडियो में देखेंगे कि जो मुरादाबाद के अंदर संभल ज़िला है, मुरादाबाद के अंदर जो संभल है उसके अंदर एक मंदिर निकला हुआ है। वो काफ़ी साल पुराना बताया जा रहा है कि ये 40 साल पुराना हुआ है, कोई 47 साल बता रहा है, कोई 36 साल बता रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, जितना भी पुराना हो, वो निकला हुआ है। और उसमें सुनने में ये बातें आ रही हैं कि वो ताला लगा हुआ था, और प्रशासन ने ये हुक्म दिया था कि जितना भी संभल जिले के अंदर जितना भी अतिक्रमण है उसे उठाया जाए। तो जब प्रशासन उसे अतिक्रमण को हटाने गया तो देखा कि उसमें एक ताला लगा हुआ है। जब खोल के देखा तो वो मंदिर है। तो आप और हम उसमें ये देखेंगे, इसमें जो ये वीडियो देखेंगे ना, उसमें वीडियो में ये देखने जा रहे हैं वो हम लोग कि जो मंदिर था आज तक कभी भी, और इससे पहले भी आपने कभी भी सुना हुआ बहुत कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर को ज़बरदस्ती घेर लिया हो। लेकिन आपने ये बहरहाल ज़रूर सुना होगा कि मस्जिद की जगह को या दरगाह की ज़मीन को गैर मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया हो। ये ज़रूर देखा होगा। आप इस वीडियो में बने रहें, देखें, और इसमें ये देखें, आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर आए हुए हैं मुस्लिम पक्ष के लोग भी हैं, तो उनसे वार्तालाप की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है, तो वो क्या जवाब दे रहे हैं और कितना अच्छा जवाब दे रहे हैं। बहरहाल आप भी देखें और हम भी देखते हैं इस वीडियो को। बीते रोज संभल के खग्गू सराय इलाके में जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही थी, तो उसी दौरान एक 46 साल से बंद पड़ा मंदिर भी मिला है। हालांकि मंदिर को अब की जो स्थिति है वो बीते रोज से अब काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। और तस्वीरें क्या है ये हम आपको दिखा देते हैं अंदर की। और क्योंकि बीते रोज जब इसे 46 सालों बाद जो है खोला गया, तो काफी ज्यादा धूल वाली जो स्थिति है वो अंदर थी। उसके बाद यहाँ की जो परिसर है मंदिर का, और मंदिर का खासकर अगर गर्भगृह वाला हिस्सा है उसकी साफ सफाई की गई। आपको मूर्तियां यहाँ पर नजर आएंगी। भगवान शिव का शिवलिंग, सामने हनुमान जी की जो मूर्ति है वो नजर आएगी, और उसके साथ साथ नंदी जी की प्रतिमा तस्वीर जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, गणेश जी की मूर्ति, और इसके साथ साथ माता पार्वती की भी जो मूर्ति है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। और काफी साफ सफाई हुई है, और उसके बाद पूजा अर्चना का दौर जो है वो भी शुरू हो गया है। और जिन पुजारियों ने पूजा अर्चना की उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। आचार्य पंडित अवनीश शास्त्री मेरा नाम है। अच्छा, आप इसी इलाके में रहते हैं या फिर कहीं दूर से आप पूजा के लिए थोड़ा ये मोहल्ला ठेर पर रहता हूँ। तो क्या बताया गया जब ये मंदिर की जो सूचना मिली और इसकी पूजा के लिए आपको यहाँ पर लाया गया, तो आप क्या मतलब बताया, क्या जानकारी दी गई आपको? मतलब ये है कि हमें पता लगा कि मंदिर ऐसे ऐसे मिला है। 45-46 साल से मंदिर के कपाट बंद थे, और फिर हमें पता लगा भाई जब कपाट खुले हैं तो पूजा अर्चना होनी चाहिए, जो कि नित्य प्रकार से होती है वो इस प्रकार से हो रही है। आज भी सुबह में पूजा हुई है और शाम को भी इस प्रकार से पूजा की जाएगी। हाँ, तो मतलब बीते रोज शाम से ही पूजा शुरू हो गई थी या फिर आज से शुरुआत आप लोगों ने की है? पूजा कल भी हुई थी और आज भी अभी सुबह भी हुई है। स्नान करा करके सभी देवी देवताओं को मंदिर धुल करके उसके बाद पूजा हुई है, और फिर शाम को भी इसी प्रकार से पूजा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य वैभव कृष्ण शास्त्री है। जी वैभव जी, आप पूजा अर्चना में आप भी यहाँ पर साथ थे? जी, जिस प्रकार से यहाँ पे किसी प्रकार कोई भी ब्राह्मण अभी निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए तब तक के लिए हम यहाँ पे अपने सुबह और शाम की पूजा आदि सेवा कर रहे आके संभालते रहेंगे। और 46 सालों में ये बड़ी ही खुशी की बात है कि अब 46 सालों के बाद यहाँ के कपाट खुले हैं, और मंदिर के अंदर बाकी प्रतिमाओं को सही करके अपने स्नान करा करके चोला आदि हनुमान जी को चढ़ा करके और यहाँ पे कार्य किया गया है, पूजा अर्चन किया गया है, गायन पाठ किया गया है। और इसी प्रकार से सभी श्रद्धालु यहाँ पे आम जो श्रद्धालु हैं सब आकर के अपने पूजा पाठ करें। इसी प्रकार से हम यहाँ मैसेज देना चाहते हैं। क्या आप में से किसी को मतलब आधिकारिक तौर पर यहाँ का पुजारी नियुक्त किया गया है या फिर नहीं, या आने वाले दिनों में ऐसी जो प्रक्रिया होती है इसका पालन किया जाएगा और आने वाले दिनों में इसे नियुक्त किया जाएगा? देखिएगा, अभी यहाँ पे कोई पुजारी नियुक्त नहीं किया गया है, और पुजारी यहाँ पे जल्द ही नियुक्त करके यहाँ की कमेटी भी बनवाई जाएगी, ऐसा कहा गया है।
ये बताइए, आप लोगों ने पूजा कराई, जाहिर सी बात है कि लोग जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे होंगे, तो क्या संख्या लोगों की जो है वो अब तक दर्शन कर चुकी है, क्या मतलब है आंकड़ा? यहाँ अधिक से अधिक संख्या अगर हम माने कि कल भी अपने कम से कम 100 से 150 आदमी से ऊपर व्यक्ति थे, और आज भी अपने अच्छी खासी भीड़ ने अपने यहाँ पे पूजा अर्चन करा है और भगवान का दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त करा है। भगवान का दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त किया। तो ये अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। जो पूजा अर्चना है वो हुई है, आरती हुई है, उसकी आपको यहाँ पर तस्वीर झलक जो है वो आपको नजर आएगी। और इसके साथ साथ पूरे विधि विधान तरीके से जो पूजा अर्चना का दौर है वो शुरू हो गया है साफ सफाई के बाद। और जिस तरह से अब तस्वीरें हम आपको बाहर की दिखा देते हैं कि किस प्रकार से जो अवैध अतिक्रमण था वो किस तरह से यहाँ पर था। मंदिर का ये हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये निशान जो है इसको तो अवैध अतिक्रमण को तोड़ने वाले वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। किस तरह से इस पूरी दीवार को यहाँ पर तोड़ा गया है और जिसके बाद मंदिर का जो स्वरूप है वो सामने निकल कर आया। और जिसके बाद इस दरवाजे की बात करें, सबसे पहले एक बात बता दें आपको, ये जो एक दरवाजा यहाँ पर लगा हुआ था, इसकी जानकारी जो है वो हमें मिली। तो इस दरवाजे के सहारे जब इस हिस्से में प्रशासन की टीम आगे आती है तो उसके बाद इस दरवाजे को खोलकर मंदिर का स्वरूप जो है वो सामने आता है। और जिसके बाद तमाम सारी जो कार्रवाई है वो प्रशासन की ओर से की जाती है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये हिस्सा भी पूरी तरह से जो अवैध अतिक्रमण का यहाँ पर भी कब्जा था। इसके साथ साथ अगर मंदिर के पीछे दूसरी तरफ की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस हिस्से पर भी एक तरह से कब्जा ही कहा जाए वही अभी सही होगा, क्योंकि इस हिस्से को भी पूरी तरह से ढक दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर कब तक कार्रवाई करता है। और हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि जिसने भी अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया हुआ था उसके खिलाफ कड़ी से जो कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी और सख्त कदम उसके खिलाफ उठाए जाएंगे। लेकिन मंदिर का अंदर जो है गर्भगृह है उसे फिलहाल साफ करके वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। मंदिर के साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक कुआं जो है वो भी इसी साफ सफाई और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मिला है। हालांकि कुएं का अभी और खोदा जाना बाकी है। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कि एक पीपल का पेड़ भी था और जिसे काट दिया गया और उसके बाद अवैध अतिक्रमण पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि इलाके की बात करें तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम भी आपको यहाँ पर मुस्तैद नजर आएगी और किसी भी तरह की कोई व्यक्ति अराजकता ना फैला सके, किसी तरह की कोई स्थिति जो है वो बेकाबू ना हो सके, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, नई कहानियां जो है वो इसमें निकल कर आ रही हैं। बीते 46 साल से बंद मंदिर को खोलकर वहाँ पर अब पूजा पाठ जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी बात यही होगी कि आखिर किन लोगों ने इस मंदिर को यहाँ से इस मंदिर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, अवैध अतिक्रमण उसके खिलाफ किया और जिसको लेकर अब प्रशासन उन लोगों को तलाशने में जुटा हुआ है। जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जारी है। देखने वाली बात होगी कि किन लोगों के नाम इसमें सामने आते हैं। संभल में 46 साल से बंद पड़े मंदिर का ताला तुड़वा कर उसकी साफ सफाई कराई जा चुकी है और उसमें पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई है। खग्गू सराय इलाके में मेरे ठीक पीछे जो ये आप तस्वीर देख पाएंगे ये उसी मंदिर की है जहां पर बीते रोज जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा था तो उसी दौरान इस मंदिर पर प्रशासन की नजर पड़ी और जिसके बाद तमाम सारी जो चीजें हैं वो इसको लेकर लगातार हो रही हैं। जो लोग हैं स्थानीय उनसे हम बात करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना है और जिस तरह से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही थी तो उसी दौरान जब ये मंदिर मिला तो इसको लेकर इनका क्या सोचना है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम संजय गुप्ता बोलिए है। संजय जी, आप संभल के ही मूल निवासी? मैं संभल का ही निवासी हूँ। ये बताइए, जिस तरह से बीते रोज जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो उस दौरान ये मंदिर जो है वो सामने आता है, इसको लेकर क्या सोचना है और कौन से लोग मतलब इस तरह की जो अतिक्रमण वाली चीजें हैं वो करते हैं और जिसके बाद तकरीबन 46 साल तक इसे ऐसे बंद रहना पड़ता है? देखिए, समय का परिवर्तन होता है। वो समय ऐसा था 78 के बाद कि यहाँ बहन बेटियों का निकलना दूभर था और वातावरण बहुत प्रदूषित था।
आज जब समय का परिवर्तन हुआ है तो देखिए यहाँ पर एक अतिक्रमण किया हुआ पूरी दीवार थी और उसके आगे उन्होंने ढक दिया गया था, और जो ये कुआं था इसके आगे रैंप बना हुआ था, और यहाँ पर कहीं भी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं लगती थी कि मंदिर होगा। हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर मंदिर होगा। अब 46 वर्ष बाद जब अतिक्रमण के खिलाफ और बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने यहाँ पर ये दृष्टि पड़ी, तो दृष्टि क्या पड़ी, भगवान की दृष्टि पड़ी। ऐसा माहौल यहाँ पर हो गया कि हम यहाँ खड़े होकर के वार्ता कर पा रहे हैं। ना तो एक समय ऐसा था यहाँ पर वार्ता करने में ऊपर से ईंटें बरस सकती थी। तो माहौल बदल गया, एटमॉस्फेयर बदल गया, शासन प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, और एक ही रात में यहाँ पर ये खुदाई भी हो गई और ये सब हट गया, यहाँ से अतिक्रमण हट गया, और ऊपर लाइटें भी लग गई और कैमरा भी लग गया, अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो रही हैं। तो ये हमारा भी हम भी प्रफुल्लित हैं। भगवान श्री कल्कि का अवतार होना है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो अच्छा होना ही है। ये संबल है, संबल पौराणिक स्थली है, पौराणिक ऐतिहासिक स्थली है। यहाँ तो परिवर्तन होना ही है कि भगवान कल्कि का अवतार होना है। परिवर्तन होनी है। ये बताइए, जो चाबी है वो कैसे मिली, या फिर प्रशासन ने जो ये एरिया अवैध अतिक्रमण वाला था इसको तोड़कर अंदर मंदिर के प्रवेश किया? देखिए, प्रशासन ने यहाँ पर एक दरवाजा बंद पड़ा हुआ था और जिस पर ताला नहीं लगा हुआ था उसको तोड़ा है, और तोड़ने के बाद जब अंदर गए तो एक पुराना ताला था, उसको तोड़ करके खोला गया है, और इसकी चाबी प्राप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन चाबी से काम नहीं बना, तो उसको खोल करके अब इसका मंदिर को अब दूसरा ताला लगा दिया। ये बताइए, जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हुए हैं, खग्गूसराय का ये एरिया है, तो यहाँ पर आसपास क्या हिंदू परिवार यहाँ पर रहते हैं? नहीं, अब कोई भी हिंदू परिवार यहाँ पर नहीं रहता, सब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अच्छा, ये बंद किन परिस्थितियों में हुआ? कुछ मतलब उससे जुड़े हुए लोग या फिर उस इलाके उस टाइम जो रहते थे उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, कुछ समय पूर्व तक 2002 तक कुछ लोग यहाँ आकर के देख जाते थे, लेकिन वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। जैसे ये रैंप बन गई या इसके ऊपर इधर बराबर में उन्होंने कमरा बना लिया या कुछ उन्होंने कर लिया, तो वो कहने की स्थिति में नहीं थे। चुपचाप आते थे और देख करके चले जाते थे। और पिछले 10-15 वर्षों से तो कोई भी यहाँ पर नहीं आया, 20 वर्षों से कोई नहीं आया, और भी ना किसी ने देखा है, ना देखने की कोशिश की है। जो पुजारी हैं उन्हें क्या आप लोगों ने नियुक्त किया है या फिर प्रशासन ने नियुक्त किया है? अभी किसी की नियुक्ति नहीं किया गया है, और अब देखते हैं कैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। क्या नाम है आप? श्री ओम चंद्रा। अच्छा, जिस तरह से ये सारी चीजें हुई, इसको लेकर आपका क्या सोचना है, और क्या आप प्रशासन की तरफ से मांग करते हैं जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया या अवैध अतिक्रमण किया उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने ये कब्जा करा हुआ है, वो सारा बना हुआ था, ये ऊपर पड़ा हुआ था, कल ये सब ढाया गया है यहाँ पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूजा करने यहाँ पर आए थे? पूजा करने आए थे यहाँ पर, कल भी पूजा करी थी, अब भी सुबह ही पूजा करी है यहाँ पर आके। सबों ने मंदिर साफ करा, सब पूजा पाठ। क्या नाम है भैया आपका? मनीष रस्तोगी। आप संभल के निवासी? जी जी। क्या लगता है आखिर क्यों ऐसी स्थिति हो गई कि मंदिर 46 साल तक बंद ऐसे पड़ा रहा? आप लोग कहाँ थे? देखिए, सन 78 में जब यहाँ पे दंगा हुआ, उस समय हिंदू 50-60 परिवार यहाँ रहते थे। जब दंगा हुआ, कई हिंदुओं की मौतें हुई, तो उसी समय जो काफ़ी हिंदू यहाँ से पलायन करके चले गए। फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि हिंदू यहाँ आए, मंदिरों में पूजा कर पाए। किसका डर, किस चीज का खौफ? जो दंगे हुए बलबे हुए, जो एक कास्ट के लोग हैं, एक काफ़ी बड़े हुए संख्या में, और हिंदू जो है काफ़ी कम संख्या में, तो डर का माहौल तो रहता ही है कि कैसे आए। दूसरा, जो सरकार से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी हिंदुओं को, वो इतना सपोर्ट भी नहीं मिला, जिसकी वजह से हिंदू यहाँ से चले गए। मतलब क्या लोगों का दहशत और सरकार का जो सपोर्ट है, वो दोनों चीजें नहीं मिली? दोनों चीज़ें नहीं मिली, इसी वजह से ये अवैध इस अतिक्रमण। वजह से। जी जी जी। अब कैसी स्थिति है, क्या आपको महसूस हो रहा है? अब स्थिति बदल गई है, सरकार जो है पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, और जो भी सही काम है वो कर रही है। किसी तरह का कोई डर का माहौल सरकार पैदा नहीं होने दे रही, किसी भी बिरादरी, किसी भी लोगों में, किसी भी तरह के लोगों को। अच्छा, कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सौरभ गर्ग। सौरभ जी, ये बताइए, आप तो संभल के ही निवासी हैं, तो क्या कभी इस रास्ते से आना जाना होता था, तब नजर पड़ती थी इसमें? नहीं साहब, इस इलाके में किसी का आने जाने का भी प्रयास कोई भी हिंदू नहीं करता था। क्यों? सब ये माहौल ऐसा था कि इधर आके ये सब चीजें करना, अगर निकला भी होगा तो फिर उसके बाद ये मंदिर होना या वहाँ पे पूजा करना संभव नहीं था। ध्यान नहीं गया? दे- आप लोग निकले हैं तो फिर ध्यान नहीं गया?
हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, ध्यान नहीं गया, या हमारे पहले के लोग करते होंगे पूजा, उन लोगों ने आना जब बंद कर दिया, और क्योंकि यहाँ दीवार वगैरह बन गई थी पूरा, तो उसके बाद तो दिखता ही नहीं था कि मंदिर है यहाँ पे। तो अभी जब प्रशासन ने ये इसको कराया है तो अच्छा कदम है, प्रशंसनीय कदम है शासन का कि इसको मुक्त कराने का कार्य किया है। अभी जो स्थिति है यहाँ पर या फिर इलाके में जिस तरह का माहौल, मतलब लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में ये स्थिति और बेहतर होगी दिन ब दिन? क्या देखिए, जब तक ये शासन है तो हो सकता है लोगों में धीरे धीरे एक को देख के एक का भय कम होता है और लोग आने का प्रयास करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन जो पूरा एरिया, जैसे एक एरिया में डोमिनेशन रहता है एक कम्युनिटी का, उस कम्युनिटी के डोमिनेशन के कारण लोग भयभीत रहते हैं। अब शासन का सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से लोग आने का प्रयास करेंगे और फिर दोबारा से पूजन कार्य यहाँ पे दोबारा से सुचारू रूप से चालू होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजुल है। क्या आप जो सारी चीजें हुई इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचना है आपका? पूजा आपने की? जी, यहाँ पर सुबह आए थे हम लोग यहाँ पर, और आने के बाद यहाँ पर पूजा पाठ की और भगवान का अभिषेक किया, महाआरती का कार्यक्रम रहा, हम सब लोग रहे। और ये सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे संबल प्रशासन का। संबल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, और शासन का, प्रशासन का। इन्होंने ऐसे मंदिरों को खुलवाया है और खुलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर आप गली गली ढूंढेंगे तो हमारे प्राचीन मंदिर निकलेंगे। गली गली में प्राचीन मंदिर। संजय जी, एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या एज है आपकी? मेरी 60। 60 है, 46 साल बन तो 14 साल। क्या तो इधर आना जाना अगर होता था तो नजर नहीं जाती थी क्या 14 साल की? अगर मान लीजिए आप तब से देख रहे हो। मैं तो यहाँ का, इस एरिया का रिहायशी नहीं हूँ। जो लोग यहाँ के रिहायशी हैं वो भी यहाँ से छोड़ के चले गए तो वो आज तक नहीं आए होंगे, और अभी भी आने को तैयार नहीं है। अच्छा, अभी आने का आपने संपर्क किया? संपर्क किया, वो अभी भी कोई अच्छा ठीक है, कल हुई आए थे, आज हुई आए थे, अब जाना है, आना है। तो कुछ अभी भी लोगों के मन में उस प्रकार का भय है, आज तो प्रशासनिक शासन हमारा है, कल को हमारा नहीं हुआ तो हमारे साथ क्या होगा। तो इसलिए आदमी के मन में भय व्याप्त है, और उस भय के कारण यहीं नहीं आना चाहता। और मैं भी आज आया हूँ तो प्रशासन और शासन की देख रेख में यहाँ खड़ा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या ये पुलिस का पहरा है वही एक सुरक्षा है, और बाकी और कोई वैसे आप रहेंगे तो सुरक्षा नहीं है? नहीं, सुरक्षा नहीं मान सकते हम। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि हम अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। आपको बाइट देने के लिए भी बहुत कम लोग मिलेंगे। ये तो आपका सौभाग्य है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और लोग खड़े हुए हैं, और मैं जाऊँगा तो आपको यहाँ बाइट देने वाला भी नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से मानिए। बात करने के लिए तो जो स्थिति है वो किस तरह से है, और क्या लोगों का कहना है, खासकर जब मंदिर इतने सालों बाद जो खुला है उसको लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया है, इसके बारे में हमने स्थानीय लोग जो यहाँ पर सुबह सुबह पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की, और साफ तौर से प्रशासन की बड़ी मदद के बाद ही जो मंदिर है वो खुल पाया है, ये लोगों का कहना है। और ये भी कहना है कि प्रशासन जब तक यहाँ पर है, या फिर पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो जब तक यहाँ पर हैं, तभी तक वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और मंदिर जब खुल गया है तब इस इलाके में जो लोग पहले रहते थे, जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, उनसे जब संपर्क साधने की स्थानीय लोगों ने कोशिश की तो वो अभी भी आने से कतरा रहे हैं, और उनके अंदर अभी भी जो भय का माहौल है इस इलाके को लेकर वो फिलहाल बना हुआ है। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की ओर से क्या कदम इस डर को दूर करने के लिए उठाए जाते हैं। संभल के खग्गूसराय इलाके में 46 साल से बंद मंदिर का पता चला है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा था तो उस दौरान जो मंदिर है उसके बारे में जानकारी मिली। इसको लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है ये हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। सलमान जी, आपको क्या जानकारी है, और जिस तरह से प्रशासन की ओर से जब कार्रवाई की गई उसके बाद इस मंदिर के बारे में पता चला, आपका क्या सोचना है, क्या कहना है आपका? देखिए सर, मंदिर की तो बात ऐसी है, हम बचपन से यहाँ गुजारते, मंदिर था, और मंदिर पहले भी था हमारे बचपन से, और बचपन से हम इतने बड़े हो गए, और इसमें पूजा भी होती थी, लगातार पूजा होती रही है। और ये हमारे सामने मोहन जी का घर था, इनके पास ही इसकी चाबी थी। लमसम ये जो बैनामा लास्ट जो हुआ है वो 2006 का या 8 का बैनामा हुआ है। अच्छा, उससे पीछे वाला वो मकान दिखाइए, वो मकान का बैनामा लास्ट हुआ है 2012 का, 10 से 12 का। उनका जो मोहन जी है, उनका सारा स्टॉक मंदिर के गोदाम में रखा रहता था, उन्होंने गोदाम बना रखा था इसको, ठीक है। सारी देख रेख हमारी ही रहती थी, यहाँ पर।
यहाँ पर पेंट वेंट कराना मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर तो नहीं जाते, किसी तरीके कोई इशू बनाए किसी भी तरीके का। बाकी यहाँ साफ सफाई पेंट वेंट की सारी जिम्मेदारी हमारी ही रहती थी, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। आज तक जो है हम बचपन से खेले कूदे, यहाँ कुआं था, ठीक है, हम प्रसाद वरसाद सभी खाते थे, बचपन का तो ऐसे ही था। तो ये सारी चीज़ें थी, कभी भी किसी तरीके कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब मोहब्बत से रहते थे। आज जो लोग चले गए वो भी सब मोहब्बत के लोग थे, हम उनके साथ खेले बड़े, पढ़े लिखे सब कुछ। जो लोग ये कह रहे हैं कि काफी ज्यादा डर का माहौल था और जिसके चलते लोगों को पलायन यहाँ से करना पड़ा, उसको लेकर आपका क्या सोचना है और क्या उम्र है आपकी, आप जो बता रहे हैं? सर मेरी उम्र 30 साल है जी। क्या मतलब आपको इसके बारे में, मतलब आप ये कह रहे हैं 30 साल आपकी उम्र, आप बचपन से यहाँ खेले करते हैं, तब मंदिर खुला था? खुला भी था। और यहाँ पर ये जो घर है ये पंडित जी का था, पंडितानी का। उनके दोनों बच्चे थे, किशन, भोले किशन, हम साथ ही रहते थे दोनों, और शब्बू भाई है और उनका भाई भी छोटा, हम साथ ही रहते थे और साथ ही खेलते कूदते थे। प्रसाद भी तो हम यहीं बैठ के खाते थे, मंदिर के पीछे, या खांची है उसके पीछे खाते थे। ये चीज़ जो हकीकत है। उनकी बेटी की शादी हुई, मेरी जो अम्मी हैं उनको भी वो अपनी मतलब हमारी अम्मी को अम्मी कहती थी। वो घर कौन सा है? मेरा घर सामने वाला है, वो अम्मी ही कहती थी मेरे घर। अपनी शादी भी उनकी जो लड़की करी है वो हमारी अम्मी ने ही करी है। हाँ, शादी जो करी है हमारी अम्मी ने करी, पंडित जी की लड़की की। पूरा सहयोग करा है, जो भी करा है। जी, क्या नाम है आपका? शारिक नाम है मेरा। शारिक जी, क्या आपको जानकारी है? और जिस तरह से कुछ लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि काफी ज्यादा डर का माहौल था, जिसके चलते लोग पलायन कर गए और मंदिर पर कब्जा हो गया और उसे बंद कर दिया गया। क्या ना, ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। मैं यहाँ पर 20 साल पहले यहाँ किराए के मकान पे रहता था यहाँ पर, तो मैंने देखा था यहाँ पर कई हिंदू परिवार रहते थे, सब मिलजुल के रहते थे। लोगों का एक दूसरे घर आना जाना था, खाना पीना था, शादियों में एक दूसरे घर आना जाता था सब। कोई झगड़ा नहीं था, सब मिल बांट के मोहब्बत से रहते थे। यहाँ पूजा भी होती थी सब, लेकिन हल्के हल्के सब लोग यहाँ से जाने लगे किसी कारणवश। और फिर कोई व्यक्ति यहाँ पर ताला लगा के चला गया था। उसके बाद एक व्यक्ति आता था यहाँ पर अपनी पर्सनल गोदाम के रूप में बोरियाँ रख के जाता था। वो बोरी रख के जाता था और बोरी रख के फिर ताला लगा फिर वापस चला जाता था यहाँ पर। हाँ, उस दिन के बाद से यहाँ पर पूजा बारे में कुछ जानकारी है? ताला बंद करता था या फिर यहाँ से बोरी रखता था? नाम से तो नहीं जानते, लेकिन सामने आने पर हम उसे पहचान सकते हैं कौन था वो। लेकिन वो अपने पर्सनल गोदाम के रूप में यूज़ करता था। सबको मालूम था यह मंदिर हिंदू समाज को ही मालूम था, मुस्लिम समाज को ही मंदिर था। कोई नया मंदिर यहाँ पैदा नहीं हुआ है, पहले से मंदिर था, आज भी मंदिर है। आप आइए, हम तो हिंदू समाज का यहाँ सहयोग करेंगे। रोज आइए आप पूजा करना, हमारे को सहयोग की जरूरत पड़े हम भी यहाँ सहयोग करेंगे हिंदू समाज का। आप रोज आइए पूजा करना। मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू समाज यहाँ पर रोज आए, पूजा करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और क्या नाम है, ये झूठी अफवाह नहीं फैलाया जाए कि यहाँ पर पैदा हुआ नया मंदिर। कोई पैदा नहीं हुआ है, पहले से मंदिर था, आज भी मंदिर है और कल को भी मंदिर रहेगा। क्या नाम है भी आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। शोएब जी, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि लोगों के अंदर जो डर का माहौल है वो यहाँ पर हो गया, क्योंकि संख्या जो एक समुदाय की, खासकर अगर मुस्लिम समुदाय की, उनकी ज्यादा थी और जिसके चलते लोगों को पलायन करना पड़ा। और इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप कितने साल से यहाँ पर रहते हैं? देखिए, यहाँ पहले मैं आपको बताऊं कि हमने 1998 में ये अपना सामने अपना घर मकान खरीदा था हमारे वालिद साहब ने, और उस टाइम में 6 साल का लगभग था। और लेकिन हमारी फैमिली यहाँ बराबर में है कि फैमिली यहाँ पर बराबर में फैमिली हमारी यहाँ पर आई थी। लेकिन देखिए मामला क्या हो रहा है कि मीडिया द्वारा एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। और नैरेटिव में क्या करा जा रहा है कि 1978 का जो एक संभल में राइट हुआ था, जो एक बदनुमा दाग भी आप इसे संभल पर कह लीजिए, लेकिन उससे पहले एक 1976 में भी राइट हुआ था, बाद में 1992 में भी राइट्स हुए। तो लेकिन जो 1978 के राइट्स को जो यहाँ पर एक मीडिया नैरेटिव के तौर पे सेट कर रही है कि भाई यहाँ से उसके बाद नॉन मुस्लिम्स फैमिलीज यहाँ से मतलब पलायन कर गई और उसके बाद ये चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मोस्टली जो बेनामे यहाँ पर होने शुरू हुए वो 1998 से लास्ट 2006 के बीच में बेनामे होने शुरू हुए। क्योंकि 1998 में हमने भी ये मकान खरीदा था और उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हमारे साथ रहते थे। जैसे अभी हमारे सलमान हमारे दोस्त ने बताया कि हमारे दोस्त थे भोला किशन, यहाँ पर रहा करते थे, पंडित जी के बेटे। सामने हमारे रस्तों की फैमिली रहती थी, उनके दोस्त, उनके बेटे थे हमारे, मतलब एक उदित रस्तोगी, वो हम सब लोग यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। और 2006 तक प्रॉपर तरीके से यहाँ पूजा होती रही। लेकिन जब 2006 में फैमिली यहाँ से, लास्ट फैमिली जो रस्तोगी की फैमिली थी, जब वो यहाँ से चली गई तो उन्हीं के घर के सदस्य मोहन रस्तोगी जी ने इसमें ताला लगाया और चाबी वो अपने साथ ले गए। और जिस तरह ये मीडिया दिखा रही है कि साहब यहाँ पर एक अतिक्रमण था, तो अतिक्रमण कुछ नहीं था। यहाँ क्या हुआ था, जब ये मंदिर थी तो उन लोगों ने सोचा इनसिक्योरिटी को देखते हुए या जिस चीज़ को भी देखते हुए कि उन्होंने पुजारी जी का एक कमरा यहाँ पर तैयार कर दिया। और जब पुजारी जी यहाँ पर आना बंद हो गए तो रस्तोगी फैमिलीज का जो अपना एक कारोबार था,
चोकर या खल भूसी वगैरह का, उन्होंने इसमें कमरे में उसे अपना चोकर वगैरह गोडाउन वगैरह रखना शुरू कर दिया। कमरा किधर तैयार किया गया था? ये कमरा, ये जो मंदिर है, मंदिर के जस्ट बराबर में जो आपको ये चबूतरा दिखाई दे रहा है, ये चबूतरे के ऊपर से बाउंड्री क्रिएट करके पूरा पीछे से कवर कर दिया जाएगा ताकि पुजारी जी इसमें आकर ठहर सके। लेकिन जब 2006 के बाद पुजारी जी ने यहाँ पे आना बंद करा, जब नहीं आ रहे थे, तो रस्तों की फैमिलीज ने अपना इसमें ताला लगाकर उन्होंने अपना इसमें खल चोकर वगैरह का सामान, स्टोरेज रूम आप या गोडाउन कह लीजिए, जो भी उन्होंने अपना बनाया। तमाम सारे जो लोग कह रहे हैं कि 46 साल से ये मंदिर जो है वो बंद था, ताला लगा दिया गया था, और लोग तभी से 1976-78 जिसकी बात आप कर रहे हैं, तभी यहाँ से पलायन कर गए थे और उसके बाद मंदिर पर कब्जा कर लिया गया और उसे बंद कर दिया। नहीं, देखिए, ये मीडिया द्वारा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लोगों से बात की, अभी कुछ देर पहले उनसे बात की, देखिए, लोकल के लोगों से नहीं, देखिए आप बाहर की फैमिलीज क्या है, जो यहाँ पर 20-25 नॉन मुस्लिम फैमिलीज रहा करती थी, आप उन्हें लेकर आइए और उनसे आप स्टेटमेंट लीजिए। कल मोस्टली लोगों ने स्टेटमेंट दिए, भैया हम तो सब लोग साथ खैरियत से रहते थे, सब लोग। देखिए, अगरचे पूरे शहर में कोई भी राइट्स हो, लेकिन इस प्रॉपर इलाके में जिस जगह आप खड़े हैं, खग्गोसराय का इलाके में, यहाँ पे आपस में कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, जबकि मुस्लिम से नॉन मुस्लिम। अब रहा, देखिए मामला क्या होता है कि 1976 में कुछ फैमिली यहाँ से गई, 1978 में कुछ फैमिलीज यहाँ से गई होंगी, लेकिन इस तरह तो मुसलमान की फैमिलीज भी अभी हाल फिलहाल में चलेंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी डिस्प्यूटेड या उसकी वजह से गई हैं। अगर ऐसा मामला होता तो देखिए, अब दूसरी चीज, अब ये 2017 से योगी जी की सरकार है यहाँ पे, तो अगर ये कब्जा था या अतिक्रमण था, तो किसी थाने में इसके अतिक्रमण के खिलाफ कंप्लेंट तो होनी चाहिए ना, तो फिर ये आज ही क्यों है? लेकिन ऐसा क्या था कि देखिए, विद्युत विभाग की टीम आई और प्रशासन के एवज में थी, किसी का तार ऊपर से जा रहा था, तो उन्हें ऐसा लगा शायद यार ये पुराना मंदिर है, लेकिन जो स्थानीय यहाँ के जो हमारे हिंदू भाइयों ने, सबको मालूम है मंदिर है, और अभी भी एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वो लोग आते रहते थे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आज जब प्रशासन ने चाबी मंगवाई इसकी, कि उन्हें लगा कि किसके पास इसकी चाबी है, तो रस्तोगी की फैमिली के पास चाबी थी, वही चाबी कल देकर गए, और आज वही मोहन रस्तोगी जी सुबह चाबी यहाँ पर देखेगा। तो भैया, यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं था कि सब लोग यहाँ मिलजुल कर साथ रहने वाले हैं, और आज भी साथ रहेंगे। हम तो कहते हैं भाई, हम। एक सवाल ये भी बड़ा खड़ा होता है ना अक्सर कि जब सब लोग साथ में मिलजुल कर रहते थे और मंदिर को जब घेरा गया, या फिर ऊपर वहां पर जो निशान है दीवार खड़े करने के, वो भी नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर आप लोगों की ओर से क्यों नहीं पहल की गई कि मतलब मुस्लिम समुदाय भी आगे इसमें आना चाहिए था ना, कि जब सब लोग मिल के रहते हैं तो मुस्लिम समुदाय की ओर से भी पहल की जानी चाहिए थी। जी ऐसे क्यों यहाँ पर कब्जे वाली या फिर कुछ यहाँ पर निर्माण क्यों हो रहा है? देखिए, चबूतरे के ऊपर देखिए, उनकी धार्मिक आस्था का केंद्र है ये, वो अपनी धार्मिक आस्था के केंद्र पर उन्होंने हमें बताया कि भाई हम लोग जो है ना, अपना इसमें पुजारी जी के लिए कमरा तैयार करा रहे हैं, तो हम क्यों आपत्ति लगाएंगे? हिंदू समुदाय की ओर से, ये हिंदू समुदाय की तरफ से तो किया गया भाई, की बात आप लगभग बता रहे हैं। ये मेरे बचपन में तैयार किया गया कमरा, लेकिन 2006 में इसमें वो लोग ताला लगाकर चले गए वो कमरे में, तो उन्हीं के पास आज तक चाबी थी इसकी। तो ये ऐसा नहीं कि अतिक्रमण किसी मुसलमान ने किया था, ये हिंदू परिवार की ओर से ही, मतलब उन्होंने अपने पुजारी जी के लिए कमरा तैयार कराया था। लेकिन अब जब बताया गया कि नक्शे वगैरह जो चेक किए गए, तो उसमें भाई जो डिपार्टमेंट ने अपनी करा काम, वो अपना करा उन्होंने। आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि कई सारे जो लोग जिनको आप कह रहे हैं बाहरी हैं, उनका ये जो दर्शन करने सुबह आए थे, उनका ये कहना है कि यहाँ पर अभी भी डर का माहौल है, और लोग जो हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, जो मूल निवासी थे, इस इलाके मोहल्ले में रहते थे, जो यहाँ से पलायन कर गए, वो अब भी यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि डर लगता है उन्हें, और जब तक पुलिस प्रशासन मौजूद है तभी तक हम सुरक्षित हैं, वरना यहाँ पर पत्थर चल सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस टाइम बड़े बड़े राइट्स यहाँ संभल में जिस तरह बताया जा रहा है कि राइट्स हुए, उस टाइम यहाँ कभी पत्थर नहीं चला, थप्पड़ नहीं चला। और दूसरी बात मेरे भाई, हम लोग लकुम दीनुकुम वलिय दिन, हमारे 30वें पारे में कुरान में एक आयत आती है, लकुम दीनुकुम वलिय दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। तो हमें किसी की आस्था से या किसी की प्रार्थना या पूजा करने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अपनी आस्था के ऊपर रखकर अपनी पूजा प्रार्थना करिए, हम अपनी कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस पर। भाई, आपका मंदिर आज से नहीं है, पहले से भी आप तो आइए ना, आप 5 बार आए, 6 बार आए पूजा, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है यहाँ के रहने वाले को। और यही हमारी भारतीय संस्कृति है, और यही एक गंगा जमनी तहजीब का नजर है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में जिनमें कीड़ा और फितूर भर रखा, उन्होंने माहौल खराब करने के लिए एक नैरेटिव सेट किया है, जो हो सकता है कि उन्हें मौका मिले, शायद नैरेटिव चेंज कर सकें, इसी वजह से हम आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या पलायन वाली स्थिति इस इलाके में, यहाँ से लोगों जो पलायन वाली बात जो कई सारे लोग बोल रहे हैं, वैसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं? देखिए, अगर पलायन किया जाता तो लास्ट बेनामा, जैसे लास्ट फैमिली जो रस्तोगी फैमिली यहाँ से 2006 में गई, मोहन रस्तोगी जी वगैरह की, ये जो लास्ट बेनामे 2012 में हुई, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। फिर ये वो लोग हमारे बचपन में हमारे साथ क्यों रहे, वो लोग हमारे दोस्त वगैरह? 6 से बंद था, और ऐसा कोई वो नहीं है कि 46 साल से ये बंद था। नहीं, 2006 में बंद हुआ, और जहे के बाद भी कंटिन्यूसली खुलता रहा, महीना 2 महीना 3 महीना जो भी इनका त्योहार आता रहता था, तो वो पूजा वगैरह आकर करा करते थे इसमें। और आज भी रस्तोगी फैमिली ने ही प्रशासन को चाबी दी है। तो साफ तौर से बड़ी बात जो है वो
मुस्लिम समुदाय जो है, जो संभल के खग्गो सराय इलाके में रहते हैं, उनका कहना है कि पलायन वाली जो स्थिति है इस इलाके से, वैसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। जो हिंदू समुदाय है वो लगातार यहाँ पर पूजा पाठ करता रहता था और 2006 में जो मंदिर है उसे जो हिंदू समुदाय जब यहाँ से जा रहा था तो उसने ही चाबी प्रशासन को सौंपी थी। तो इस तरह की तमाम सारी जो चीजें हैं वो मुस्लिम समुदाय की ओर से कही जा रही हैं और साफ तौर से जिस तरह से मंदिर यहाँ पर जिसको प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करके यहाँ पर निकाला है, उसको लेकर भी मुस्लिम समुदाय के लोग इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, संभल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.